भैया जी सर्वप्रथम एक बात मैं कहना चाहता हूं बीजेपी से। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस सदन से भागती है इसलिए जनता इनको सत्ता से भगाती है और ये स्पष्ट है साहब। मैं तीनों बात रखता हूं जो इनके आदरणीय परम आदरणीय और बिना रिसर्च किए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सदन में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पहले क्या पूछा, आई वांट टू नो why you have removed the CGI from the selection committee of election commission। अर्थात आपने CGI को क्यों हटा दिया साहब? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? तो इलेक्शन कमीशन से जो एक वैक्यूम था उसको महसूस किया, 5 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस आए, लेकिन यह बात अंतरिम थी, शब्द अंतरिम जुड़ा हुआ है, इंटरिम। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को यह बनाना पड़ेगा ना कानून, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, चीजें साफ करते हुए चलना चाहिए जी। और क्यों हटाए? उस पर बिल्कुल बेबाक तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 का एक्ट जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे राजनीति करते हैं, कानून मंत्री रहते हुए आर्टिकल 327 के तहत ये सब वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है 1950 आर्टिकल के ये आरपीए के तहत कि भैया एक ही प्रावधान था, एक ही सदस्य रह सकता था। बाद में सॉलिसिटर जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद वो चीजें हुई थी। दूसरा प्रश्न इसने कहा कि भाई साहब आपने इम्यूनिटी क्यों दे दी? उस पर भी गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 के तहत को ही हमने रिफॉर्म किया है। फिर इन्होंने कहा कि आप 45 दिन का जो डिलीटेशन है क्यों डिलीट कर रहे हो जनाब? इसलिए कहा गृह मंत्री जी ने, और मैं भी वही कहता हूं कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो शायद राहुल गांधी को दे दिया जाता। भैया 1951 के जो 81 एक्ट के तहत ही उसमें संशोधित करके डाला गया है कि जो पहले 45 दिन में डिलीट होता था, सीसीटीवी तभी नहीं होता था, आज है तो डिलीट किए। दिक्कत यह है कि आप पढ़ते हैं नहीं, आप लिखते हैं नहीं, केवल गुमराह करेंगे। राइट मैं आया जी जनाब, ऑफ कोर्स। मेरे साथी को मैं बता दूं कि हमने हरियाणा में 45 दिन के भीतर ही कहा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन इन्होंने 45 दिन में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी, और जब 45 दिन पार हो गए तो फिर उन्होंने लगा दिया कि जी अब तो 45 डेज आप हो गए हैं, अब हम आपको रिश्ते। दूसरा, आपने इलेक्शन कमिश्नर चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, आपने उसको इम्यूनिटी क्यों दे दी? दाल में कुछ काला है ना, कुछ गड़बड़ है। एक भी वो बकौल सदन के अंदर मैं बता रहा हूं कुछ, उन्होंने कहा एक भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है जो संवैधानिक रूप से अधिकारी को प्राप्त है सरकारी काम करते वक्त, वही है। भैया जी दिक्कत यही है, फिर से मैं कहूंगा इतने वकीलों को राज्यसभा भेजे, राहुल गांधी जी को बता दें, ये गृह मंत्री जी ने भी कहा है भैया 1951 ही ये संविधान हमें हक देता है जिसके तहत ये किया गया है। नहीं पढ़ना है साहब तो इसी ख्वाब में जीना है कि बपोती संपत्ति का भारत कांग्रेस का है, तो वो ख्वाब गया, वो दिन गया, वो दिन ढल गए जहां आप राजपथ पे राज करते थे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का पहले समाजवादी पार्टी अब आ गए हैं सामने जी। समाजवादी पार्टी जी, आप तो बैलेट वाले हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग के साथ में जिस तरीके की चोरी करी, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हकीकत में चोरी की जा रही है। जब हम SIR फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो 2003 में। रुको यार, क्या कौन बोला कौन बोला? 2003 में जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो जब हम उसको भर करके राइट साइड वाला जब हम पैरा भरते हैं, अगर 2003 के बाद हमारा नाम आता है तो हम अपने माँ बाप के चाहे उसको लेकर के भाग संख्या क्रमांक को लेकर के दूसरे साइड में भरते हैं, तो उसको A श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद B श्रेणी में। उसमें जब त्रुटि कोई रह जाती है तो उसको हम C कैटेगरी में डाल देते हैं। खेल क्या हो रहा है आजकल, कोई भी त्रुटियां अगर रह रही हैं उसको हम C कैटेगरी में डाल रहे हैं। जब वोटर लिस्ट आती है तो जो C कैटेगरी वाले लोग हैं उनको नोटिस आएगी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कागजात प्रस्तुत कीजिए। ये गलतियां, उसमें मारा कौन जा रहा है? उसमें PDA मारा जा रहा है। मारा जा रहा है? PDA मारा जा रहा है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। क्योंकि जब नोटिस आ रहा हमें कागजात देना है, उसके बाद हम पूरी सुनिए, रुकिए, नहीं पहले पूरी अरे पूरी बात पहले मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मान लो सवर्ण है वो भी मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? लेकिन इसमें मारा सबसे ज्यादा दलित जा रहा है। रुकिए, इधर 2 बार चलिए, इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर आइए।
हाँ या ना बात को पूरी हो जाएगी। हाँ, बोलिए। दलित क्यों मारा जा रहा है? हाँ। जब हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन हम जा करके तहसील के चक्कर लगाएंगे उन त्रुटियों को सही करने के लिए, दलित के पास वो संसाधन नहीं है, वो चीजें नहीं है कि हम जा करके गांव से अपने 20 किलोमीटर जा करके तहसील पे और हम लेखपाल को खोज करके वो कागजात प्रस्तुत करें। तो इसी तरह से फाजिल नगर में 4,162 वोटर में 61,000 लोग जो है सी कैटेगरी में गए, तो उसमें 30,000 लोग भर लेंगे, 30,000 वोट को चोरी कर लेंगे। अच्छा ये यही बताओ, है चोरी। ये बताओ कि सिर्फ पीडीए से सरकार बन जाएगी तुम्हारी? पीडीए की सरकार नहीं है क्या? पीडीए इस देश का हिस्सा नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ है, तो पर क्या मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ पीडीए के अलावा कोई है या नहीं है? आप लोग चले जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए के साथ ही नहीं। राज्यपाल की पत्नी पीडीए का ही हिस्सा है ना, क्यों उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया आपने? आपकी सरकार, आपके नेता अखिलेश जी ने राजूपाल की पत्नी, जिसने की न्यायपूर्वक बात किया विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के नेता ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? बिल्कुल क्यों निकाल दिया? इन चोरों ने उसको अपने साथ मिला करके समाजवादी पार्टी के चलो, खिलाफ वोट डलवाया। चलो। ये कह रहे हैं वहाँ चलो, वहाँ मैं आ रहा हूँ। संचार क्रांति के देश में 21वीं सदी में अब आप दलित और पीडीए का नारा देकर के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो विकास का काम करेगा, जो जनता के हित के लिए काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते 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 उत्तर प्रदेश में खड्डे में डाल दिया था। आज उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश की ओर अगर बढ़ रहा है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, आप चुनाव की बात करते हो, चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए जनता के दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। आप 370 का विरोध करेंगे, आप 370 का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाएंगे, तो क्या आप भारत में चुनाव जीत लेंगे? बहुत मुश्किल है। अमेरिका कहता है, वही ट्रम्प कहते हैं ना, भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, तो राहुल गांधी कहते हैं डेड हो गई है। आप भारत के साथ है या अमेरिका के साथ है? रुको, तुम्हारी बारी नहीं है। रुको, अमेरिका देखिए रुको। देखिए, हम पहले इन साथी से पूछना चाहते हैं कि जब देश में 60 रुपए 50 रुपए डॉलर था, तब आप देश में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे? आज जब 90 रुपए डॉलर चला गया, रुपए की कीमत इतनी घट गई, उसके बारे में कुछ बोलना है? देश की महंगाई के बारे में कुछ बोलना है? बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना है? विकास के बारे में? आप 10-10 घंटा 1950 में वंदे मातरम के कौन से गीत जोड़े गए, कौन से नहीं, इस पर आप डिबेट कराएंगे? और दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, इस पर आप डिबेट नहीं कराएंगे? महंगाई पर आप बताइए, वंदे मातरम पर डिबेट क्यों न करें? ये हमारे देश का सवाल है। आपने वंदे मातरम के टुकड़े किए सत्ता के लिए। अरे आजादी के लिए ये कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करके ये सत्ता में आए थे, और ये देश जानता है। कांग्रेस को मिलेगा, उठाइए, कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जी जी जनाब। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि पूरे देश की आजादी किसने लड़ी और वंदे मातरम कहकर गोलियां किसने खाई? कांग्रेस के करोड़ों लोगों ने खाई, देशवासियों ने खाई। अरे संघियों ने, कांग्रेसी बताइए जिसने गोली खाई हो। कौन रहा? नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, अरे अब्दुल कलाम, सब कांग्रेस के ही तो लोग सुभाष थे। चंद्र बोस को, उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने वाली कांग्रेस पार्टी, उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की समिति से इस्तीफा दिया। पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सबको याद है जो इतिहास में। रुको, बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है वंदे मातरम में पूछूंगा मैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया और